नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। कोरोना की वजह से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है। करनाल में डीसी ने निषेधाज्ञा भी लागू कर रखी है। इसके बावजूद भाजपा के सांसद संजय भाटिया ने आज करनाल में अपने कुछ साथियों के साथ बंगाल हिंसा के विरोध में धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इस सांकेतिक प्रदर्शन के बाद अब संजय भाटिया और प्रदर्शन पर बैठे अन्य भाजपाई नेता विपक्ष और लोगों के निशाने पर हैं। लोगों को गुस्सा इस बात का है कि जब लोग संक्रमण की वजह से, कोविड की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि कई मरीजों को बेड तक नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की कमी का भी कई जगह सामना करना पड़ा। लेकिन आम जनता जब बीमारी की वजह से त्राही त्राही कर रही थी तो करनाल के सांसद संजय भाटिया कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। इतना ही नहीं, लोग जब संजय भाटिया के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे कि इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद की जाए, तो लोगों के प्रयास के बावजूद भी उन्हें संजय भाटिया से मुलाकात नहीं हो पाई, संजय भाटिया का वो संपर्क नहीं साध पाए। आज अचानक संजय भाटिया करनाल में प्रदर्शन करने पहुंचे। लोगों का कहना है कि हिंसा किसी भी समाज में बर्दाश्त नहीं की जा सकती, हिंसा का हमेशा विरोध होना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से संजय भाटिया बंगाल में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौत पर दुखी है, निश्चित ही यह दुख का विषय है, निश्चित ही इस पर बात होनी चाहिए और हिंसा पर रोक लगनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन करनाल में अभी तक कोरोना की वजह से एक मोटे मोटे अनुमान के मुताबिक 296 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, संक्रमित मरीजों की संख्या भी हज़ारों में है और बहुत से लोग बेड ना मिलने की वजह से अपने अपने घरों में आइसोलेट हैं। ऑक्सीजन की भी कई जगह कमी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, बाज़ारों में दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है। इसके बाद भी भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद और यहाँ तक कि करनाल के विधायक और प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर आम आदमी के साथ कहीं खड़े नज़र नहीं आ रहे। भाजपा के नेताओं के धरने पर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने अपना गुस्सा कुछ यूं बयां किया। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहां पूरा देश कोरोना महामारी की को जूझ रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग आज सारी परंपराओं को तोड़ के, सारे कोविड के नियम तोड़ के आज धरना दे रहे हैं। आज एमएलए एमपी को धरने की बजाय लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसके बारे में व्यवस्था करनी चाहिए। आज लोगों को बेड नहीं मिल रहे, आज लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे। आज इनकी व्यवस्था के बजाय आज ये धरने पे बैठकर इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। और वैसे भी अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है, तो धारा 144 में कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम नहीं हो सकता, धरना जुलूस नहीं हो सकता, तो किस हैसियत से बैठे हैं? तो आज प्रशासन को इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए। पूरी तरह से प्रशासन फेल हो चुका है। जब लोग कोरोना से मर रहे थे और मुख्य सचिव ने पत्र लिखा हरियाणा के कि गुड़गांव और फरीदाबाद में हालात खराब हैं तो आप लॉकडाउन लगा लो, तो पहली सरकार है जिन्होंने मुख्य सचिव के पत्र की भी अवहेलना करते हुए लॉकडाउन नहीं लगाया। और जब पूरी तरह फैल गया, अब लोगों को कुछ मिल नहीं रहा, अब लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगे ठीक बात है, लोगों की जान बचे ठीक बात है, परंतु जिस प्रकार का आज देखने को मिलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई जाता है, मरीज कहते हैं पहले डीसी से को आओगी बेड मिलेगा, पहले डीसी से को आओगी ऑक्सीजन मिलेगा। ये ठीक नहीं है। जहाँ जिसको मिल रहा है, सरकार का काम है व्यवस्था को देखना। सरकार का काम ये नहीं कि व्यवस्था अपने हाथ में ले लेना। अब गरीब आदमी को इसको अब जरूरत तो अब है अस्पताल की, हॉस्पिटल के अंदर वो जाएगा और उसको बेड ना मिले तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज कुरुक्षेत्र कांग्रेस के ही टिकट पर करनाल से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले त्रिलोचन सिंह ने भी भाजपा सांसद की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा के नेताओं को धरना और प्रदर्शन करने की इजाज़त मिल जाती है तो कांग्रेस को भी इजाज़त दी जाए, क्योंकि कांग्रेस भी प्रदेश में और ज़िले में ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की कमी से काफ़ी त्रस्त है और वह भी एक प्रदर्शन इस पर आयोजित करना
चाहती है। 400 के करीब हमारे किसान आंदोलन की वजह से 3 अध्यादेश के खिलाफ अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या उसके ऊपर कभी संजय भाटिया जी बोले? करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज व अन्य ऑक्सीजन की कमी से करीब पिछले 15 दिन में 200 के करीब हमारे जो करनाल जिले के लोग हैं या बाहर से लोग हैं जिनका संस्कार करनाल में हुआ, वो अपनी जान गंवा चुके हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। क्या संजय भाटिया जी उसके ऊपर कुछ बोले? मैंने कहा था मैं हफ्ते में 2 दिन करनाल में खुले दरबार लगाऊंगा। पिछले 1 साल से वो लापता है। क्या उसको उन्होंने जनता को जवाब दिया? आज ये सत्ता पक्ष में है और सरकार द्वारा घोषित जो कानून था भी 144 लगी हुई है, धरने प्रदर्शन लॉकडाउन की वजह से बंद है, उसका उल्लंघन करके 4 आदमी इस ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते 144 में, और ये 6 आदमी आज धरने पे बैठे हैं। क्या मैं एसपी महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? पर क्या सरकार को छूट है? अगर इनको छूट है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, तो हम भी धरने पे बैठना चाहते हैं, हमें भी इजाज़त दी जाए। धरना जरूरी है या लॉकडाउन के नियमों की पालना कराना ज़्यादा जरूरी है? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। हम बार बार कह रहे हैं कि बंगाल की हिंसा स्वीकार्य नहीं है। सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन समाज के स्वास्थ्य के लिए जिस तरह से भाजपा के नेता लापरवाही बरत रहे हैं, यह लापरवाही भी किसी भी मायने में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। संजय भाटिया हो या सीएम मनोहर लाल खट्टर, उन्हें प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। पूरा समाज इस वक्त एक भयानक महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस वक्त आम आदमी मदद, इलाज और उम्मीद सिर्फ और सिर्फ नेताओं से कर रहा है। नेताओं का दायित्व बनता है कि जनता के साथ इस मौके पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। ठीक उसी तरह जिस तरह से आज बंगाल हिंसा पर भाजपा के नेता जगह जगह धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी तरह का एक धरना और प्रदर्शन इन लोगों के नाम पे भी किया जाना चाहिए जिन्हें दवाएं नहीं मिल रही, जिन्हें बेड नहीं मिल रहे, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहे। एक धरना प्रदर्शन उन लोगों के नाम भी होना चाहिए जिनके परिजन इसलिए दम तोड़ गए क्योंकि उन्हें सही से इलाज नहीं मिला। दोस्तों, सवाल बड़ा है, लेकिन भाजपा के नेताओं के पास इन सवालों का शायद कोई जवाब नहीं है, और यही वजह है कि वह मीडिया से भी छुपते छुपाते घूम रहे हैं। आम आदमी आज पूरी तरह से हालात के भरोसे पर है। उसे सिर्फ उम्मीद है तो भगवान से और डॉक्टरों से, अन्यथा उन्हें इस हालात में पूरी तरह से सरकार ने लावारिस छोड़ दिया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको उचित लगे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आगे भी हम इसी तरह से जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। जय हिंद।